प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपके लिए जड़ी बूटियों की श्रृंखला में बताएंगे जिसको आप कंठमाला या बिस्वेल, यो यहाँ से होकर के इसमें नार में हो जाती है और वो यहाँ तक भी पहुँच जाती है कोठान की तरफ। उसको कंठमाला या बिस्वेल कहते हैं। तो देखिए, बात, पित्त और कफ, ये तीन वस्तु मनुष्य के अंदर होती हैं। इसमें से जब जिस चीज़ की ज़्यादा अधिकता होती है वो अपना असर दिखाने लग जाती है। वायु, ये एक आकाश तत्व है, ये भी शरीर के अंदर रहता है। पित्त तत्व है, वो अग्नि है, गर्म है, वो भी इस शरीर के अंदर है। कफ है, ठंडा है, गाढ़ा पदार्थ है, ये जो है जल का प्रतिनिधित्व करता है। जब ये गाढ़े रूप में प्राप्त होता है और जब इसका विकार उत्पन्न हो जाता है तो ये अनेक रूप धारण कर लेता है। जैसे जब ये पैरों में उतर जाता है तो ये गठिया बाय पैदा कर देता है और जोड़ों में दर्द करता है। और जब ये एक जगह जमने लग जाता है किडनी में तो ये पथरी बना देता है। अगर वो कंठ में वो जमने लग जाता है चमड़ी के अंदर तो ये विषवेल या कंठमाला जमा करने लग जाता है। तो अब इस रोग का इलाज के लिए मैं आपके लिए कोई पैसे वाला फार्मूला नहीं है, बहुत सस्ता फार्मूला है। और जिन भाई और बहनों के ये रोग हो जाता है, बहुत जिद्दी है, 2-2 3-3 साल का कोर्स कराने पर भी ये जाता नहीं है। तो भाई और बहनों, लगातार अगर इसका आप सेवन करेंगे तो मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन देसी दवाइयों से ये सही हो जाता है। तो पहले नंबर तो आप ध्यान दे लो कि आपको पेट साफ करने हेतु कोई 10 दावर चीज लेनी होगी और आपको अपने शरीर को फिट करने के लिए 1 घंटा सुबह टहलना होगा। ये बहुत आवश्यक नियम है, इनको आपको करना होगा। समय पर जगना होगा, आधो करके टहल करके कुछ ईश्वर का नाम लीजिए, 2-4 जो भी आप पे बन सके। जिस ईश्वर को मानते हो उसको याद करिए, चिंतन करिए, ध्यान करिए और परमात्मा से ये बुद्धि मांगिए कि मैं सत्कर्मों की ओर बढ़ूं और बुरे कर्म में छोड़ूं। और जो रोग हो गए हैं, परमात्मा मेरे इन रोगों को सही करे, या उससे प्रार्थना करिए। तो अब उसके बाद में जब हमारी शरीर फिट रहेगा और हम एक ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, तब अब हम दवाई का सहारा लेंगे। तो आधा काम तो ये इसी से हो जाता है और आधा काम आप दवाई से करेंगे। तो देखिए, एक जलकुंभी की भस्म बनाकर, जलकुंभी होती है जो जल में पैदा होती है, उसकी भस्म बनाकर उसमें पीपल का चूर्ण डालकर नित्य प्रातःकाल पीने से गलगंड नष्ट हो जाता है। 2 रोग होते हैं उसमें, एक गलगंड भी होता है और एक कंठमाला भी होती है। ये गलगंड की दवाई है। और एक गलगंड पछने लगाने और उस पर गंड गोपाल नामक कीड़ा का लेप करें, इसमें गलगंड नष्ट हो जाता है। ये प्रयोग बहुत से मनुष्यों ने बहुत बार अनुभव किया है। ये भी कारगर है अगर कहीं इसको ये कीड़ा मिल जाए तो नहीं तो आप दवाई कोई ले लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे मान के चलिए, गलगंड रोग में जौ, मूंग, कड़वे, परवल, कड़वे, तीक्ष्ण और सूक्ष्म पदार्थ भोजन करना चाहिए। वमन करानी चाहिए, रुधिर करवाना चाहिए, यानी रुधिर निकालने से भी खून शुद्ध हो जाता है। उल्टी वगैरह की भी दवाई लेनी चाहिए, दस्त की भी दवाई। मेरा मतलब कहने के लिए कोठा आपको सही करना है, टहलना भी है, ये सारे काम करने हैं। इसके बाद मैं फिर आपके लिए दवाई पे आता हूँ कि ये उसकी दवाई क्या है। तो देखिए, कचनार की छाल का क्वांथ बनाकर उसमें सौंठ का चूर्ण डालकर पीने से एक ही बार में गल कंठ माला नष्ट हो जाती है। अब एक ही बार का मतलब है एक समय लेनी है हमें, सुबह केवल निर्णय। कचनार एक पेड़ होता है
नीम पीपल जैसा ही मैंने देखा है। उस पर लाल लाल से फूल लगते हैं और उसमें बहुत अच्छी सुगंध आती है सुबह 4 बजे 5 बजे के लगभग। तो उसकी छाल लें, लेकिन मैं पंसारी का विश्वास नहीं करता हूँ। आप स्वयं किसी पेड़ से लाएं या कोई विश्वासपात पंसारी हो उसके यहाँ से लाएं। तो जौ कुट करके और उसका क्वांथ बनाना है, यानी शाम को गरा लेना है, फिर उसमें खूब घोर करके और वो छान लेनी है। ये कल्क हो गया है। और इसमें सौंठ का चूर्ण डालें और तब पी में। तो एक बार पीजिए आप। तो ऐसे करके फिर दूसरी दवाई है बरने की जड़ का क्वाथ बना में। बरना एक पेड़ होता है नीम पीपल जैसा ही, उसकी जड़ लामे और उसके ऊपर जो छोलका रहता है उसको बोलते हैं बरने की जड़ का क्वाथ। जड़ को कूट करके छिलका समेत फिर उसका भी क्वाथ बना लेना है। उसमें शहद डाल करके पी में और एक ही बार लें तो बहुत दिनों की पुरानी जो गंठमाला है वो एकदम सही हो जाती है। ज़्यादा नहीं, इसको आप 1 सप्ताह लें। अगर आपको बहुत फ़ायदा हो तो फिर आपको और बढ़ा दें, जब तक सही ना हो तब तक लेते रहें, क्या दिक्कत है। लेकिन इसको लेने से ये मैं कह रहा हूँ शर्त या निश्चित लाभ होगा आपको। तो भाई और बहनों, इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकारो।